दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में, क्योंकि आपका जुड़ाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम तो हमेशा इस बात को लेकर के आशान्वित रहते हैं कि हमारे जो मित्र हैं वो भर्तियों की बाट जो है ना, एक मुहावरा है, बाट जोहते जोहते अवसाद का शिकार तो नहीं हो गए, कई अवसाद के शिकार हो गए, कई ने आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को कर लिया। लेकिन वो करें भी तो क्या करें, उनके लिए कोई चीज़ दिखती नहीं है ना। जाहिर सी बात है कि उनकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, आप लोगों को मैंने प्राइमरी विद्यालयों में भाषा शिक्षकों की भर्ती के विषय में बताया था। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए कई दिनों से पहल चल रही थी और भाषा शिक्षकों की भर्ती का ड्राफ्ट 10,555 सीटों पर शासन को मिल गया है। शासन की हरी झंडी है और जाहिर सी बात है कि इस समय शासन आयोग के गठन में लगा हुआ है, क्योंकि हम सभी की ईमेल का भी असर हो रहा है और अब हम लोग महाजोट बनाने जा रहे हैं। हम लोग घेराबंदी करेंगे। जाहिर सी बात है कि घेराबंदी लखनऊ में होने वाली है और जाहिर सी बात है कि इस बार आर या पार, इस बार वहाँ से गठन करा के ही लौटेंगे। उसकी सूचना जारी हो जाए फाइनल रूप से, उस पर किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। गलत बात भी है, इतने दिनों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितनी प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा का भी एक समय होता है, कितनी प्रतीक्षा करें। दोस्तों, बहरहाल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7 जुलाई तक आपके नए आयोग के गठन की घोषणा हो जाएगी। हम लोगों को लखनऊ पहुंचने के पहले ही, क्योंकि 8 जुलाई को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, 7 जुलाई तक इसकी घोषणा हो जाएगी। कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए अच्छी तरीके से। यही उपलब्धि है मेरे भाई बहनों, यही उपलब्धि है। अगर जितना बेहतरीन आप कर पाएंगे ना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग कहीं और भटके नहीं, आप हमारे ही नोट से लेकर के पढ़िए, इससे आपको कामयाबी मिल जाएगी। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए आपका बीएड होना अनिवार्य है। बीएड आपकी रहेगी, आपका रहेगा, तभी आप उसमें भर पाएंगे। एमए वालों को फार्म भरने की अनुमति नहीं है कि एमए आपने केवल कर लिया है, बीएड आपका नहीं है तो नहीं। आपको हर हाल में उसके पहले आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी, जो कि माध्यमिक स्तर पर टीईटी होगी, उसको भी पास करना पड़ेगा, है ना। ऐसे थोड़ी नहीं है कि बस हो गया और क्लियर करके फुर्सत पाए, तो ऐसे नहीं है ना। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए इस समय 72,825 की काउंसलिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य चल रहा है। 72,825 की काउंसलिंग में 25,000 की सीटें। जाहिर सी बात है कि जो भाई बहन हमारे रिलेटेड याचिका से रिलेटेड हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति है। लेकिन कई ऐसे हैं जो कि जैसे मान लीजिए उन्होंने 1-1.5 हज़ार जमा कर दिया ना, तो ये सोचते हैं कि बस उतने में फ़ाइनल है ना। अगर मान लीजिए उन्होंने दे दिया, तो अगर जब मान लीजिए उन्होंने फरवरी में जमा किया या अप्रैल में जमा किया या मार्च में जमा किया, तो उनका ये कहना रहता है इससे ज़्यादा क्या बोले, 1500 में जीत जाए, याचिका जीत जाइए। इस तरीके काम नहीं होता है। सहयोग राशि आप लोग कम से कम 500 बढ़ा दीजिए। जो लोग 1500 जमा किए हुए हैं, 500 जमा करिए, है ना। जो लोग नहीं जमा कर रहे हैं वो अपना स्वयं समझें, उसमें हम क्या करें। यहाँ तो 2,500, 3-3 हज़ार स्वयं से ही अपने पास लगाना पड़ता है पर कैंडिडेट के हिसाब से। हमारे पास भी पैसा ऐसा तो है नहीं कि हम पेड़ लगाए हुए हैं पैसे का। मित्रों, मैं ना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा चैनल किसी प्रकार से किसी से कोई अवैध वसूली नहीं करता। हमारा चैनल सहयोग करने की गरज से वो कर रहा है। इससे हमें न तो कोई, हम अपने पास से स्वयं लगा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। 72,825 की काउंसलिंग में सिर्फ 25,000 की काउंसलिंग कराने का जो निर्णय लिया है वो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। याद होगा आपको, एक कमेटी गठित हुई थी, उसी कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं, सिर्फ 25,000 की काउंसलिंग करा दीजिए। अब आप में से कई लोग अगर कोर्ट में इस बेस पे बने रहेंगे कि हम भी बचे हुए हैं, हमारा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलना तय है, क्योंकि इनका झूठ पकड़ा जाएगा ना वहाँ पे कि 25,000 में तो कहीं किसी का। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, अगर आप पूरी तरीके से मन बना लें काउंसलिंग हमारी होगी, हमको चाहिए नौकरी,
तो इसके लिए आपको कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जीत हासिल कर पाना संभव नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोर्ट की लड़ाई बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। कोर्ट में अगर आप लोग लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोर्ट में हमारे साथ में जुटे। आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ में जा कर के जुड़ पाए हैं, मुझे हंसी छूटती है, जिनका कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने कभी भी आपकी लड़ाई लड़ी ही नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर के कभी खेतों के पास बैठ कर के बकवास करते आपने देखा है ना। वो आपके सेंटर बदलवाने गए थे, सेंटर भी ना बदलवा पाए। वो एक दिन मुझे बस में मिला हुआ था, देखा तो मुँह चुरा लिया, है ना। नज़रें बचा करके पूरे हम बैठे हुए थे, वो खड़ा हुआ था, है ना। तो ऐसे मूर्ख निश्चित रूप से सिर्फ़ और सिर्फ आपको बरगलाने का कार्य करते हैं। हमने सोचा कि इसे खोद के बात करें क्या, लेकिन मेरी आदत नहीं किसी से खोद के बात करने की, जब खुद ही व्यक्ति हमारे सामने मुँहचोर बना हुआ है। एक दिन हम गए हुए थे वहाँ पे पुल पे भ्रमण करने के लिए, तो भी वहाँ दोस्तों के साथ में था। अरे अच्छा खासा आप लोगों का है ना, अब मीडिया सेल से परिचय है तो मीडिया में छपवा देता है ना, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद में उसके साथ 2-3 चुग्गे हैं। वो चुग्गे क्या करते हैं, सामने आते हैं और उसके बाद में ये इनकी वाट लगा दिए, ये इनका उखाड़ लिए, है ना, ये इनको सुना दिए। मेन चीज़ है वो कुल मिलाकर के याचिका जीवी लोग हैं, उनका उसी पे काम ही चलता है। कोई भी मैटर फंसने पर उनकी बाँछें खिल जाती हैं कि अब तो हम याची बनवा देंगे, अब तो हम शुरुआत करा देंगे, अब तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, पैसा एकत्र करेंगे। वही अपना एक नंबर दे देते हैं, उस पर कहते हैं कि आप लोग इसी पे जमा करिए। खुद जमा करवाते हैं, ज़बरदस्त जमा करवाते हैं। उसके बाद में उसी से जा कर के आराम से लूडो खेलते हैं, है ना। अब दोस्तों बड़ी चीज़ ये कि समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को शामिल नहीं किया गया, और समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को बाहर कराने के लिए हम लोगों से पूछा भी गया था। हमने कहा ऐसी बात है, इनसे हमारा कोई लेना लाना नहीं है, इनसे हमें कोई उपलब्धि नहीं मिल रही है, नहीं कोई सहयोग मिल रहा है, तो मैं क्यों इनके लिए परेशान हूँ। झूठा दिलासा और झूठ बोलने वाले लोग ये ना तो मुझे पसंद हैं और ना ही मैं ऐसे लोगों को कभी भी पसंद करता हूँ। गाज़ीपुर की टीम बहुत दिनों से लगी हुई थी। गाज़ीपुर में 2-3 भाई हमारे हैं जिन्होंने वादा किया था और वादा खिलाफ़ी उन्होंने की, जिसके चलते हमने साथ छोड़ दिया पूरी तरीके से। हम किसी भी बेस पे अपने साथ धोखा करने वाले लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। झूठ बोलना चाहिए, लेकिन वही कहते हैं ना कि हमेशा एक टारगेट नहीं बनाए रखना चाहिए झूठ बोलने का। बहुत लोग कहते हैं अगर दिन भर में 10-20 झूठ ना बोलें ना तो उनका पानी ही ना बचे। दोस्तों टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सब की तैयारियां आप लोग करते रहिए अच्छे तरीके से। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए 72,825 की काउंसलिंग का रास्ता साफ़ हो रहा है। हम लोग लगे हुए हैं, कोर्ट की भी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। आप लोग अगर शुरुआत तो उधर होने दीजिए, हम लोग कोर्ट से ही ऐसा आर्डर लेकर के आएंगे, सबका होगा। लेकिन अब ये है कि आप लोग जुड़ना नहीं चाहते। आप वकील साहब की ने विशेष रूप से कहा है कि आप लेट पेमेंट के साथ में 30 जून तक याची बना सकते हैं, तो 30 जून तक आप लोग बन जाइए। समय आपके पास में है कम, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बाद में जिनकी नियुक्ति होगी तब आप सोचेंगे हम शामिल हो जाएं, तो नहीं शामिल हो पाएंगे। निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों के लिए मेरा विशेष अनुरोध है कि आप सब, है ना, लापरवाही छोड़ करके तैयारी अच्छी तरीके से करें, है ना। सफलता तभी आपको मिल सकती है। लापरवाह लोग कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कहीं भी आप कहीं का भी नोट्स ना लें, हमारे यहाँ का नोट्स लें। कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक भाई ने हमारे कल पूछा कि सर क्या हम इतना पढ़ लेंगे तो पर्याप्त रहेगा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप हमारे यहाँ के नोट से ही पढ़ लीजिए। जितना हमारा नोट है इतना ही पढ़ लीजिए, रट डालिए एक लाइन। निश्चित रूप से दोस्त आपको सफलता मिल जाएगी। आपको सफलता के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं ना आपके साथ में, और हमारे नोट्स से आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। कोई ऐसा नहीं कि फेक वीडियोस बनाते हैं। जो वीडियो बनाते हैं, जो चीज़ें बताते हैं वो चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है
कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, है ना। और साथ ही साथ और लोगों को जोड़िए। जो लोग याची बनना चाहते हैं 30 जून तक लेट पेमेंट जमा करके याची बन सकते हैं। लेट पेमेंट इसलिए कर रहे हैं, अगर लेट पेमेंट किसी भाई के पास में लेट पेमेंट नहीं भी हो पाता है तो नो प्रॉब्लम, हम लगा देंगे अपनी ओर से। लेकिन मेरे विचार से आप लोग याची बनिए, फ़ायदे में रहेंगे, है ना, फ़ायदे में रहेंगे आप। एक कहावत है, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, तो सेम कायदे से रहिए, फ़ायदे में रहेंगे, है ना। बार बार मैसेज ना करें, जिनको बनना है वही बने, जो बन चुके हैं वो एकदम निश्चिंत रहें। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।